एक होती है स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब आपने देखा होगा लाफ्टर चैलेंज आता था, ये जो कपिल शर्मा है वहीं की देन है। अब एक नई तरह की कॉमेडी शुरू हुई, इसको हम कहते हैं सिटिंग कॉमेडी। इसमें फ़र्क ये होता है कि स्टैंड अप कॉमेडी में तो एक आदमी होता था, ये दो लोग होते थे। इसमें सिटिंग कॉमेडी में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब 6-7 लोग होते हैं। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स आजकल के हमारे बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स पर आ रहे हैं, जिनको हम न्यूज़ चैनल कहते हैं। तो आपको याद होगा बचपन में एक चीज़ होती थी WWF, जो बाद में शायद WWE बन गया था। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स होते थे, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आई विल किल यू, और पता नहीं क्या वो अपनी क्या क्या बोलते थे। तो अच्छा, जो समझदार लोग थे उन्होंने देखा, फिर बच्चों को समझाया भी ये तो सब फेक है, फिक्स्ड है, इसको क्या देख रहे हो। और बच्चे जो थे उस पर बड़े पागल कि नहीं नहीं अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो अंडरटेकर जो है ये बिग शॉ को मार देगा, और पता नहीं हल्क होगन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा क्या नहीं। अच्छा, बातें भी उस पर हो रही हैं, वो कार्ड्स के गेम्स भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग समझा रहे हैं, मतलब जो बड़े होते थे कि भाई देखो ये सब फेक है, फिक्स्ड है। लेकिन मतलब हम मानने को तैयार नहीं बच्चे। खाली टाइम में भी उसकी डिस्कशन होती थी। अच्छा, अब यही बच्चे जब बड़े हुए तो अब WWE तो नहीं देख सकते क्योंकि उसकी तो पोल खुल गई। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने न्यूज़ चैनल देखना शुरू किया। न्यूज़ चैनल में भी वैसे ही इन्वायरमेंट मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, इसमें रेफरी भी चिल्ला रहा होता है। अच्छा, हुआ क्या कि हमारे यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बड़ा काम करके गई। ऐसे कि स्टार प्लस के जैसे सीरियल्स आते थे कि एक जैसे बहुत सारे आ रहे हैं, और आप आज देखिए या 10 दिन बाद देखिए या 20 दिन बाद देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये स्टोरी चली है। मतलब वो आगे नहीं बढ़ते थे उन्हीं टॉपिक्स पर, वही डिस्कशन वही रोज़ हो रहा है। ये न्यूज़ चैनल की डिबेट्स में भी यही होता है कि इनके पास 5-6 गिने टॉपिक हैं और उसी पर जो है इनकी बातचीत चलती रहेगी। अच्छा, अब जो समझदार लोग हैं उन्होंने बताना शुरू किया कि यार देखो ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि एक आदमी है, रोज़ बेइज्जत हो रहा है, फिर भी ये रोज़ आ रहा है, तो समझने की कोशिश करो। लेकिन अब वाले लोग भी उन्हीं न्यूज़, जैसे वो बचपन में WWE वाला था, अब इन लोगों के भी दिमाग में वही है कि ये अंडरटेकर है, अंडरटेकर बड़ा है, ये बिग शॉ को मार देगा। अब ये समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, कॉमेडी चल रही थी, ठीक है, अच्छी बात थी। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब लोग इसको बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, हैं वही लोग जो मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो फेक फिक्स्ड इन चीज़ों का मतलब नहीं समझते। न्यूज़ चैनल की भी प्रॉब्लम ये है कि भाई 24 घंटे का न्यूज़ चैनल चलाना है उनको। अब वो क्या करें, बाजार में जाएं, मतलब मार्केट में निकलें, रिसर्च करें, पढ़ें कि ये लॉ है, ये क्लॉज है, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, उस पर इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। डिबेट एक ऐसी चीज़ होती है कि बैठो और मतलब जितना शोर मचा सको, जितनी गंदगी उलीच सको। अब तो मतलब हाथापाई की नौबत भी आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ हुई कि कुछ ऐसे भी थे जो इंग्लिश में करते थे ये वाली कॉमेडी, तो उनको समझाया किसी ने कि देखो इंग्लिश में इतना स्कोप नहीं है, वो बहुत कम लोग देखते हैं। हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में लोग इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। तो उन लोगों ने, अब समझ गया मैं किसे कह रहा हूँ, कि उन्होंने इंग्लिश का प्रोग्राम छोड़ के हिंदी में करना शुरू कर दिया। तो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है कि भाई देखो ये फेक है, फिक्स्ड है, इसका आउटकम सबको पता है। और जैसे हम लोग बुराई के आदी हो चुके हैं, हमारे यहाँ के जितने प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो रोडीज़ हो, चाहे वो और 50 तरह के प्रोग्राम्स हैं, इसमें ये दिखाई ये जा रहा है कि जो जितना बदतमीज़ है, जो जितनी प्लानिंग कर ले, जो जितना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, जो जितना ज़्यादा लोगों की कमर में छुरा भोंक दे, फाइनली वही विनर बनेगा। वही हिसाब इन न्यूज़ चैनल्स का है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ ऑल फेक, इट इज़ ऑल फिक्स्ड। अभी भी वक्त है, मान जाइए, अकल लगाइए। ये आपको ये सब मैंने बताया इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इनको ये अगर रियल इश्यूज़ पे जाएंगे तो फिर बात बहुत बड़ी हो जाएगी। अब बहुत मेहनत का काम है ये। अपने ये अच्छा है, तैयार हो, अपना बढ़िया टाई सूट वगैरह पहना, अपना जो फीमेल एंकर्स हैं उन्होंने अपने स्मार्ट से कपड़े पहने, आ गए, किसी को भी बुला लिया। अच्छा, उसी आदमी को आना है, उसी को बार बार बेइज्जत होना है, आना भी उसी को है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली मत लीजिए, जितना सीरियसली आप लेंगे। अच्छा, आजकल डिबेट और डिस्कशन भी उस पर होते हैं, मतलब आप किसी महफिल में जाइए तो बातें भी उसकी हो रही हैं। जब पता है आपको, वही छोटे बच्चे मुझे याद आते हैं कि जैसे वो अपने WWE के कैरेक्टर्स, अच्छा वो WWE तक भी सेफ था, जब से आयरन मैन और ये हल्क वगैरह है तब से और प्रॉब्लम हो गई। लोगों ने इसको बहुत ही सीरियसली लेना शुरू कर दिया कि ये तो अंग्रेज़ भी हरकतें कर रहे हैं, स्पाइडरमैन सुपरमैन से भी आगे निकल गए, थानोस को भी लेकर के आ गए। अच्छा, अब वहाँ पर भी जो है उन्होंने विलन को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया। ये वो जो जोकर था, वो जोकर की उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दी कि जोकर इसलिए जोकर बना। थानोस आ गया तो थानोस की काबिलियत उन्होंने वापस सबके ऊपर हावी कर दी। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, आपको बताया जा रहा है, ये विलन को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इट इज़ रॉन्ग। ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू।